ओ, अपना सर ज़रा बचा के, कुछ बहुत ही बड़े एस्टेरॉयड्स अर्थ से टकराने वाले हैं। आप अपना बंकर तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले शब्दों में समझ लेते हैं, मैं एस्टेरॉयड कह रहा हूँ, पर हमारी लिस्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स एस्टेरॉयड नहीं हैं, वो कॉमेट्स हैं। एस्टेरॉयड और कॉमेट्स दोनों ही हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एस्टेरॉयड हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स के बनने के वक्त के बचे हुए पत्थरों से बनते हैं, और जिन 10 लाख से ज़्यादा एस्टेरॉयड के बारे में हम जानते हैं, उनमें से ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद हैं। एस्टेरॉयड्स बेल्ट में रहकर हमारे सूरज के चक्कर लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉमेट्स जमी हुई गैसें, पत्थरों के धूल से बने बर्फ के गोले होते हैं। ये सूरज के चक्कर लगाते हैं और ज़्यादा करीब आने पर ये पिघलने लगते हैं। इससे धूल और गैस का एक ऐसा बड़ा बादल निकलता है जो ज़्यादातर प्लैनेट से बड़ा हो सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में हमारी जानकारी वाले 3000 कॉमेट्स में से कुछ क्या अर्थ को भी धूल के बड़े बादल में बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं? चलिए एक ऐसे ही छोटे ऑब्जेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं जो पहले भी हमारे अर्थ से टकरा चुका है। मिलिए चेलियाबिंस्क मेटेरॉयड से, यानी उल्कापिंड से। ये फरवरी 2013 में रसिया पर फटा था। लगभग 17 मीटर 56 फीट के डायमीटर के साथ ये काफ़ी छोटा था, पर इससे होने वाला असर बहुत बड़ा था। इसके धमाके में 5 लाख टन TNT जितनी एनर्जी थी, मतलब हिरोशिमा पर गिराए गए बम के मुकाबले लगभग 30 गुना ज़्यादा। इससे 1200 लोग घायल हुए थे और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बाहर के एक छोटे से मेहमान की वजह से होने वाला इतना बड़ा नुकसान। अब थोड़ी बड़ी चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। हम 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे चलते हैं। काफ़ी चांसेस हैं कि ये बड़ा चिक्सबुल एस्टेरॉयड उन ताकतों में से एक था जिसने डायनासोर्स को ख़त्म किया था। ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर 6 से 9 मीटर चौड़ा था, और इसके असर से मैक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में 180 किलोमीटर मतलब 112 मील चौड़ा और 900 मीटर 300 फीट गहरा गड्ढा बना था। जब ये एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था तो इसने आसपास की हर चीज़ को बर्बाद कर दिया था। धमाके की वजह से एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में पथरीला मटेरियल उड़ा था, और इस वजह से 1500 मीटर करीबन 5000 फीट जितनी ऊंची सुनामी आई थी। हालांकि इसकी कालिक से सूरज पूरी तरह से ढका नहीं था, पर इससे हमारे प्लेनेट के सरफेस तक आने वाली सूरज की रोशनी में कमी ज़रूर आई थी। इससे पौधे की पैदावार पर भी गंभीर असर पड़ा था और फूड चेन को बड़ा नुकसान हुआ था। आखिरकार इससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम बर्बाद हो गया था। जिन सारे ऑब्जेक्ट्स के हमसे टकराने के चांसेस हैं, उनमें से सबसे दिलचस्प शेप है ओमुआ का। ये पथरीला सिगार जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट लगभग 4000 मीटर 1312 फीट लंबा। नासा इसे कॉमेट कहता है, लेकिन ये एक एस्टेरॉयड के लक्षण भी दिखाता है, और इसका किसी भी तारे के सिस्टम से कोई रिश्ता नहीं है। तो हम ये नहीं जानते कि इसकी शुरुआत स्पेस के किस हिस्से से हुई थी। 2017 में ये अर्थ से 4 करोड़ 10 लाख किलोमीटर 2 करोड़ 50 लाख मील की दूरी से गुजरा था। अब हालांकि हम उस वक्त इससे सुरक्षित थे, पर यह काफ़ी बड़ी तबाही की वजह बन सकता था। अगर स्पेस का ये मेहमान अर्थ से टकरा गया होता तो हमारे प्लेनेट पर अंधेरा छा गया होता, और अगर धूल और मलबा लंबे समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते तो इससे सूरज पर निर्भर कई पौधे, जानवर और इंसान मारे जाते। बेनू न सिर्फ एक एस्टेरॉयड है जिसकी आपको चिंता करनी चाहिए, ये एक इकलौता एस्टेरॉयड है जिसकी आपको चिंता करनी चाहिए। साल 2182 के सितंबर महीने में इसके अर्थ से टकराने के 1700 में से एक चांसेस है। सिर्फ 0.5 किलोमीटर और 0.3 मील चौड़ा ये एस्टेरॉयड वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन याद है ना चेलियाबिंस्क का असर कितना भयानक था? हाँ, वो ध्यान में रखते हुए जब हर 6 साल में एक बार ये अर्थ के नज़दीक आता है, तब शायद आपको थोड़ा डरना चाहिए। इसके अगले कॉमेट के अर्थ से टकराने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले ही साल 1994 में जुपिटर से टकरा चुका है। लेकिन क्या आप उस तबाही के बारे में सोच सकते हैं जो 2 किलोमीटर का कॉमेट्स हमारे घर पर ला सकता था? जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से ये 20 टुकड़े में बिखर गया था। इन टुकड़े से होने वाले टकराव इतने ताकतवर थे कि ये लगभग 30 करोड़ एटम बम के एक साथ फटने के जैसा था। मलबे का गुब्बारा 2000 से 3000 किलोमीटर 1200 से 1900 मील ऊपर तक उछला था, और एटमॉस्फेयर गर्म होकर 30,000 से 40,000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पहुंच गया था। आपको बहुत सुकून मिला होगा कि शूमेकर लिवी 9 हमसे नहीं टकराया। अब सबसे आखिरी एस्टेरॉयड की बात करते हैं, जो कहीं से भी कमज़ोर नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है
कि इसे एक डॉर्फ प्लैनेट के तौर पर भी गिना जाता है। सीरीज एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है ये। एस्टेरॉयड बेल्ट का कुल भार का 25% इसकी वजह से ही है। इसका रेडियस 476 किलोमीटर और 296 मील है। मतलब ये हमारे पुराने दोस्त चिक्सलूट से भी 60 गुना बड़ा है। अगर ये अर्थ से टकराता है तो सिर्फ तबाही नहीं आएगी बल्कि अर्थ ही नहीं रहेगा। जब ये सिर्फ अकेला हमारे धरती की ओर आगे बढ़ेगा तो ये पूरे सूरज को ब्लॉक कर देगा और फिर इससे टकराव के असर से अर्थ के क्रस्ट का 10 किलोमीटर 6 मील का हिस्सा खत्म हो जाएगा। हाइपरसोनिक यानी आवाज के तेज वेव्स पूरी दुनिया में महसूस होगी। इसके रास्ते की हर चीज जलकर खाक हो जाएगी, कोई भी चीज नहीं बचेगी। हमारा प्लेनेट पिघले हुए पत्थरों और आग के चमकते गोले में बदल जाएगा। अगर किसी चमत्कार या जमीन के नीचे बने किसी सिगरेट बंकर की वजह से आप जिंदा बच भी जाते हैं तो ज्यादा वक्त तक नहीं बच सकते। एटमॉस्फेयर में मौजूद कालिख एक न्यूक्लियर विंटर जैसा हालात ले आएगा। शायद आपको ज़मीन के नीचे ज़िंदा रहने की आदत डालनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।